सबसे पहले आते हैं हमारे पास नेटवर्क। व्हाट इज नेटवर्क? इफ टू और मोर कंप्यूटर्स आर लिंक्ड टुगेदर सो दैट दिस इज नोन एज नेटवर्क। तो सर मैम जैसे कि मेरे मॉडल में एलईडी के माध्यम से दर्शाया गया है, अगर दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स आपस में लिंक्ड है या फिर कनेक्टेड है तो उसे हम नेटवर्क कह सकते हैं। वैसे तो नेटवर्क के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन इसके 3 बेसिक टाइप्स होते हैं। लैन जिसे हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा होता है मैन जिसे हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड थर्ड वन इज वैन जिसे हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे पहले आता है लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन। अब लोकल एरिया नेटवर्क एक लोकल एरिया यानी लिमिटेड एरिया के अंदर यूज कर सकते हैं। अब ये लिमिटेड एरिया कुछ भी हो सकता है, हमारा हाउस हो सकता है, हमारा स्कूल हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, इससे बाहर यानी इससे अलग हम इसका यूज नहीं कर सकते। और जो इसकी बेसिक रेंज होती है वो होती है 10 मीटर्स टू 1000 मीटर। और इसका सीधा और सिंपल एग्जांपल है इथरनेट कार्ड या एनआईसी कार्ड जिसे हम कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो अगला आता है हमारे पास मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को हम एक सिटी के अंदर यूज कर सकते हैं, मतलब हम इसे सिटी के नेटवर्क पे कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक ऑफिस शिमला में है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, अगर मुझे मेन ऑफिस से सभी ऑफिस को नेटवर्क पे कनेक्ट करना है तो मैं मैन नेटवर्क का यूज करूंगा। तो तीसरा आता है वैन नेटवर्क यानी वाइड एरिया नेटवर्क। और वाइड एरिया नेटवर्क का यूज हम कर सकते हैं वाइड एरिया के लिए, जैसे कि मेरे इसमें वैन समझ आ रहा होगा वाइड एरिया के लिए। अब उसके बाद अब हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्किंग डिवाइसेस आर वेरियस हार्डवेयर डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स एक्सेट्रा टू वन नेटवर्क। तो नेटवर्किंग डिवाइसेस एक तरह के हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, ये जैसे कि यहाँ दिखाया गया ये हार्डवेयर डिवाइस है, ये सभी हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। तो इनकी मदद से हम कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स आदि को नेटवर्क पे कनेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्किंग डिवाइसेस को नेटवर्किंग हार्डवेयर या फिर नेटवर्किंग इक्विपमेंट आदि भी कहा जाता है। सबसे पहला नेटवर्किंग डिवाइस होता है एनआईसी कार्ड। अगर हमें किसी भी डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करना है तो सबसे पहले हमारे पास एनआईसी कार्ड का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनआईसी कार्ड को नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस अडेप्टर, लैन कार्ड, ईथरनेट कार्ड या टर्मिनल एक्सेस पॉइंट भी कहा जाता है। ये डेटा लिंक लेयर ऑफ फिजिकल डिवाइस है, इसीलिए कंप्यूटर है ये वाली ये इसे यूज कर सकते हैं लैन के साथ कनेक्ट करने के लिए और लैन के अदर डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। एनआईसी कार्ड का यूज करने के बाद हमें जरूरत पड़ती है हब, स्विच या फिर राउटर। ये सब यहाँ है हब, स्विच और रूटर। सबसे पहले आता है हब। जैसा कि मेरे मॉडल में दिखाया गया है, हमें मल्टीपल पोर्ट्स लगे हैं, हर एक पोर्ट में कोई ना कोई कंप्यूटर कनेक्ट होता है। अब देखो कंप्यूटर कनेक्ट हुआ, कंप्यूटर ने इसे सिग्नल छोड़ा, ये कोई मैसेज सेंड किया तो ये सभी में ट्रांसफर कर देगा। लेकिन जो हब का एक डिसएडवांटेज है ये हाफ डुप्लेक्स नेटवर्क। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स मतलब ये तो एक ही समय पे इसमें हम डेटा सेंड कर सकते हैं या एक ही समय पे डेटा रिसीव